अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सबका ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम बात करेंगे कि जितनी मोहब्बत आप उस इंसान से करते हैं, क्या वो भी आपसे उतनी मोहब्बत करता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम किसी को बड़ा दिल से चाहते हैं, उसके बगैर हम जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो क्या जितनी शिद्दत से हम उस इंसान को चाहते हैं, वो भी हमें इतनी शिद्दत से चाहता होगा? जितना प्यार, जितनी मोहब्बत हम उससे करते हैं, क्या वो भी हमसे इतनी मोहब्बत करता होगा? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आज तक जितनी भी रिलेशनशिप देखी है ना, मतलब एक अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को भी अगर शामिल कर लिया जाए और डेली बेसिस पर लोग अपनी कहानियाँ भी सुनाते हैं, क्योंकि मैंने अपना नंबर जो है वो शेयर किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो जितना कुछ मैंने सीखा है उसमें क्या है कि सामने वाला इंसान वो आपके साथ बहुत बड़े वादे करता है, ठीक है? वो आपके साथ शादी का वादा करता है, उसके बाद आपको कहेगा कि मैं दुनिया की सारी खुशियां वो आपके पाँव में रख दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊंगा। अच्छा, अब आप लोग क्या करते हैं, आप उसकी सारी बातों पर यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं कि जब भी हम इस बंदे के साथ किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में आएंगे तो इस बंदे ने क्या करना है, ये तो सारी दुनिया की खुशियां लाकर हमारे कदमों में रख देगा। अब हम क्या करें? अब वो चीज़ अभी तक आपको हासिल नहीं होती, वो बंदा सिर्फ ज़बान से इजहार करता है, आपको सिर्फ बताता है कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा, किया कुछ नहीं है, करूंगा। आपके अंदर से ये फीलिंग आती है कि क्यों ना ये मेरे लिए इतना कुछ करेगा शादी के बाद, तो मैं भी इसके लिए कुछ करूं। आप उसको गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं, कभी आप परफ्यूम भिजवा देते हैं, कभी आप उसको कपड़े भिजवा देते हैं, कभी आप उसको मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, कभी आप उसको वैसे ही पॉकेट मनी शेयर कर देते हैं कि ये लो हमारी तरफ से। अब आप ऐसा क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं कि क्योंकि कल जब वो बंदा हमें कहेगा कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तो ताकि हम भी उसको कहने वाले हों कि पहले हमने किया है, पहले मैंने किया है, फिर बाद में तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये जो मैंने किया है या मेरी मोहब्बत, मेरा पार्टनर, ये जो मेरी है ना, मेरी ईगो, अपने आप को बढ़ाना कि मैं कोई बड़ी चीज हूं, असल में ये मैं मरवाती है इंसान को। असल में क्या मरवाती है? मैं मरवाती है। अब जितनी मोहब्बतें हो रही हैं बेशुमार, मतलब कह लीजिए कि 2-3% ही लोग, बहुत कम ऐसी मतलब रेयर केसेस हैं। ये भी उन लोगों के केसेस हैं जो कि काफ़ी मेच्योर हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनकी एज जो है 18 साल, 20 साल, 25 साल हो, वो मेच्योर लोग। अब उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, उसमें उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो जब किसी बंदे को 30, 35, 40 में जाकर किसी से मोहब्बत होती है, तो वो मोहब्बत काफ़ी मेच्योर होती है, क्योंकि उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है ना, उस इंसान ने एक पूरा ज़माना देखा होता है, पास में बहुत सारे लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप रह चुका होता है, तो वो आदमी वहाँ से बहुत कुछ सीखता है। तो फिर उसको उस वक़्त तक अच्छे और बुरे इंसान की पहचान तकरीबन हो जाती है, इसलिए उसकी मोहब्बत मैच्योर होती है। लेकिन आज की मोहब्बत, जो यंग जनरेशन की मोहब्बत है, ये मोहब्बत अनमेच्योर है, ये मोहब्बत अल्फाजों की मोहब्बत है। बस इसमें सिर्फ इजहार हो रहा है कि मेरा महबूब ये है, मेरा महबूब चांद है, अपने महबूब को मुख्तलिफ नामों के साथ तरजीह दी जाएगी, ठीक है? ज़बानी कलामी मोहब्बत कह लें आप। थोड़ी सी मुश्किल आनी है
थोड़ा सा तूफान आना है और महबूब साहब आपको दिखेंगे भी नहीं कि गए किधर। राइट। तो जो बंदा दिल से मोहब्बत करता होगा वो बगैर कुछ कहे, बगैर आपको बताए, खामोशी के साथ बहुत कुछ आपके लिए कर जाएगा। चाहे आप उसकी ज़िंदगी में जाएं, वो बेलौस होकर आपके लिए खामोशी से कुछ ना कुछ करता रहेगा। लेकिन जिस तरह पहले मैंने आपके साथ बात की है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ज़बान से मोहब्बत करते हैं, बातों से ही करते हैं कि मैं आपके ऊपर मुश्किल टाइम आएगा तो मैं आपके लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नज़र भी नहीं आते। वो बजाय आपकी हेल्प करने के, बजाय आपका साथ देने के, वो अपनी एक और प्रॉब्लम वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि हमारे साथ ये मसला हो गया, ताकि आप बार बार उनको फोर्स ना करें अपनी मदद के लिए। तो आज से थोड़ा ये एनालिसिस कीजिए, थोड़ा पहचानिए कि जिस बंदे के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, क्या वो बंदा ज़बानी कलामी मोहब्बत करता है या कुछ अमलन भी करके दिखाता है। ज़बानी कलामी मोहब्बत वाला सिर्फ बातें करेगा, बातों से आपको खुश करेगा और आप उसकी बातों से बड़े खुश हो जाएंगे, और बातों ही बातों में आप ख्वाब देख लेंगे, आप ख्वाबों में आप गाड़ी ले लेंगे, बड़ा सा घर होगा, ठीक है, आप हनीमून पर जा रहे होंगे, आपके पास iPhone 14 होगा, अब तो 15 भी आ चुका है। तो बड़ी आपकी मतलब लिविंग लाइफस्टाइल आपका होगा। आप ख्वाबों ख्यालों में उस तरह की लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। और फिल्मों और मूवीज़ का शुक्रिया कि अब किसी चीज़ को इमेजिन करना वो तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि फिल्मों और ड्रामों में इस तरह की लाइफ दिखाई जाती है जो कि बड़ी एक ग्लैमरस लाइफ होती है। इंसान जिस तरह का चाहता है वैसा हो जाता है, ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, सब कुछ हो जाता है। तो वो एक पीछे से कॉन्सेप्ट बना होता है, माइंडसेट बना होता है, दिमाग में बात वो बैठी होती है कि अच्छा इस किस्म की भी कोई लाइफ होती है। एक बंदा फिर आपको बता देता है कि इस तरह की लाइफ मैं आपको दूंगा, इतनी खुशियां मैं आपको दूंगा। आप समझते हैं कि वाह यार, ये बंदा बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप सारी फैमिली की बातें, दोस्तों की बातें, सबको आप छोड़ देते हैं और उस एक इंसान को आप पकड़ लेते हैं कि बस जो कुछ भी हो जाए, मैंने इस इंसान को हासिल करना है तो दुनिया की सारी खुशियाँ वो मेरे पास आ जाएंगी। तो ये सिर्फ ख्याल ही है, सिर्फ ख्वाब ही है, और ख्वाब देखे जाते हैं, सिर्फ बहुत कम पूरे होते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़रूरतें जो हैं वो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, और ख्वाहिशें वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो जो बंदा ज़्यादा बातें करता है, वो एक मुहावरा भी है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो जो ज़्यादा बातें करता है, अमलन कुछ करके नहीं दिखाता, तो समझ जाइए वो सिर्फ बातें ही करता है। वक्ती तौर पर आपको जो एक प्लेजर मिल रहा है, आपको जो खुशी मिल रही है, उसको एंजॉय करें, ठीक है। लेकिन जिसने कुछ करके दिखाना होगा, जिसने आपके लिए कुछ कुर्बानी देनी होगी, वो बिन बताए खामोशी से आपके लिए कुछ न कुछ कर जाएगा, ठीक है। वो आपको बताएगा नहीं कि मैंने आपके लिए ये कुछ किया है, ये किया है, वो किया है। वो बस खामोशी से करता जाएगा, बेलौस होकर, बेलौस मोहब्बत। और मोहब्बत तो होती ही बेलौस है। आप किसी से मोहब्बत करें और ये एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि वो भी मुझसे मोहब्बत करे, ये तो फिर तिजारत हुई ना। कि आपने किसी बंदे को पैसे दिए और उससे फूल ख़रीद लिए, ठीक है, किसी को पैसे दे दिए कोई खाने पीने की चीज़ ले ली, किसी को पैसे दे दिए और एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र कर लिया। तो फिर आप इसको क्या मोहब्बत का नाम देंगे कि जी फलां इंसान को हमसे बड़ी मोहब्बत है कि उसने हमें एक शहर से दूसरे शहर तक भेज दिया। तो ये मोहब्बत नहीं होती। तो आज से अपनी मोहब्बत का एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक आपने ज़रूर देना है। थैंक यू।